लाहौर में योहन्नाबाद का इलाका खालिक नगर यूसी 245 है, जहां पर मसीही बिरादरी के तकरीबन 60,000 से जायद घर मौजूद हैं, जो सालों से यहां पर मुकीम हैं। वोटर्स की तादाद 1 लाख से जायद है, लेकिन नाले और मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बाइस पेट, टाइफाइड और हाइपेटाइटिस बी और सी के मूजी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मैं इत्थे रह रही 28 साल तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੰਦ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੜਕ ਬਣਵਾਈ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਮਾਲਾ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰ ਕਰ ਸੜਕ ਬਣਵਾਈ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਸੜਕ ਦਾ ਫੇਰ ਹਾਲ। ਨਾਲਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਵਿੱਚ ਗਟਰ ਦੇ। मेरी पोतरी बहुत परेशानी है, पर साड़ियाँ मजबूरियां ने, असीं माड़े बंदे कुछ कर नहीं सकते। है ही गंद ते बीमारियां ही आउणियां ने, पेट खराब हुंदा है, बच्चे बीमार हुंदे ने, बच्चियां नूं विचारियां नूं नज़ला खांसियां ते की कुछ हुंदा है ते असीं ते गरीब बंदे दवाइयां लै खप जाने। आ सारे घर ही खराब ने, जो पानी अंदरां च वड़दा है ते फिर खराब ही ने। बरसात में बेटा अंदरां च पानी चला जांदा ते किन्नी मुश्किल सानूं हुंदी है। हुण माड़े बंदे आ, फिर की करिए, कोई सुनता तो है नहीं। बहुत बारी आख्या तो बड़ी बारी गए हैं। साढ़े बच्चे स्कूल जाते हैं, इन्ने कपड़े लपेट के आ जाते हैं, असीं रहने समैल च हुण की करिए। फिर खालिक नगर में हम रहते हैं तो हमें मुश्किलात ये है इन गटरों की कि हमारे देखें ये मकान, ये हमारी दीवारें इस वजह से गिर चुकी हैं। हमारे घर बहुत नीवे हो चुके हैं, कोई सीवरेज नहीं हमें इधर डाल के देने वाला। हम बहुत मुश्किलात में है, बीमारियों में है, बुखार है, मच्छर है, इतना इतना हमारे घरों में। बच्चे हमारे बीमार हुए पड़े इस वजह से। तो देख सकते हैं कि कोई इधर ये नहीं है कि कोई शादी ब्याह नहीं कर सकता, कोई मरग नहीं कि कोई आके इधर बैठ जाए, कोई हमारा हाल नहीं पूछता। ये हमारी दीवार फट गई, गिर गई थी। मजदूर लोग हैं, हमारे पास इतने अखराजात नहीं है कि हम इनको ऊपर कर सकें। हम बहुत मुश्किल में हैं, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। इधर सिर्फ बोल लेने आते हैं कि जी हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। हम इधर से बाहर नहीं निकल सकते, इतनी बदबू। पंखे चलाते हैं तो वो भी हमारे अंदर इतनी इतनी बू आती है। इश्तियाक भाई हैं, वो कभी कभार आते हैं तो वो कहते हैं कि जी हाँ बाजी इधर ये हम गलियां बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे, बातें शातें करके सब चले जाते हैं। कुछ नहीं होता हमारे। मच्छर बहुत ज़्यादा, फिंसियाँ, फोड़े हैं, बुखार है, ऐसी बीमारियां बहुत सी फैल चुकी हैं हमारे मोहल्ले में। गुज़िश्ता 24 सालों से यहाँ सीवरेज का निज़ाम ना होने के बाइस घरों के घर बैठ गए हैं। हम 2019 से क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे जितनी भी हमारी कम्युनिटी है ना, वो नाले से बहुत परेशान है और हम लोग खुद भी परेशान हैं, क्योंकि जब बारिश आती है तो ये जो नाला है भर जाता है और वो जो पानी है लोगों के घरों में जाता है। इवन दैट के पानी पीने वाले में भी मिक्स हो जाता है, तो उससे लोगों को पेट के मसले होते हैं, बीमारी हो जाती है, जिसमें डायरिया बहुत ज़्यादा होता है और मलेरिया बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा टाइफाइड जो है वो इस इलाके में बहुत ज़्यादा है। सफाई यहाँ पे होती ही नहीं है। ये पानी खुद ब खुद बहता है, वो जो गंद इसमें आता है वो भी बहता रहता है। इसकी सफाई कभी नहीं किसी ने की है। पिछले दिनों में जो लगातार बारिशें हुई है उस वजह से ये 2-3 गलियां छोड़ के पीछे इतना बड़ा हादसा हुआ है कि वहाँ पे 2 बच्चे जो हैं वो मतलब लाइट के साथ लग गए थे। उसकी रीज़न ये थी कि नाला भर गया, पानी आया और उस पानी की वजह से जो करंट है वो पानी के अंदर आ गया। इसको कवर होना चाहिए। एक तो कवर होने से ये है कि इसकी जो बदबू है जो 24 आवर्स आती रहती है, एक तो वो कवर होगी। दूसरा ये कि जब ये भर जाता है तो वो पानी जो है वो फिर बाहर नहीं निकलेगा। नाले का मसला और सीवरेज का मसला, गैस का मसला, ये हम सारे मसले लेकर खुली कचहरी में गए थे। काम अभी तक किसी ने नहीं किया है। इमरान गौरी कहते हैं कि अपनी मदद आपके तहत नाले की सड़क पर भट्टे से बजरी ला ला कर डालते रहे, ताकि गुजरने वालों के लिए सड़क को हमवार किया जा सके। खालिक नगर रोई नाला पे खड़े, ये नाला गालबन में आपको इसकी स्टोरी ये है कि यहाँ से 70 साल पहले पैकेज चेयर गत्ता फैक्ट्री थी जो अभी बंद होगी, इसमें मॉल बन गया है। तो ये उन्होंने ये जगह पे नाला बनाया था, रोई नाला जो इंडिया से आ रहा है उसके साथ उन्होंने अटैच किया था। आबादी तो साथ साथ बनती, क्योंकि गरीब लोग थे, जहाँ उन्हें ज़मीन मिलती थी सस्ती वो लेके रहायश पजीर हो गए। ये पहले 15 फुट था, अब ये तकरीबन 50 फुट है। फैक्ट्री के माफिया आ गया तो उन्होंने ये फैक्ट्री का जो केमिकल जो फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं उनका भी पानी इसी में आ रहा है और ये फिर ये नाला बड़ा होता जा रहा है। क्या नुकसान ये हो रहा है कि जो बादी गुंजाल हो गई है, लोग रोई नाले के ऊपर रह रहे हैं। और इसके अलावा इससे ये नुकसान हो रहा है कि हेपेटाइटिस सी, बी ये जो है ना ये जन्म ले रहा है और ये कूड़े की वजह से स्मेल पैदा होती है। 3 साल हो गए कभी सफाई नहीं हुई।
पहले दौर में होती थी, अब सफाई कोई नहीं हुई। वफासी दीवारें भी कोई नहीं है, कई दफ़ा ट्रालियाँ इसमें चली जाती हैं गंदों की भरी हुई और अंदर चली जाती हैं और वो निकलती नहीं है फिर। और लोग जो है ना यहाँ पे कोई रिश्ता लेने भी बेटी का आता है ना तो नाले को देख के तो वापस ही चले जाते हैं कई लोग। यहाँ पे ये तकरीबन 3-4 फुट ये जहाँ पे अभी इससे तो हम खड़े हैं ये 3-4 फुट नीचे ही जगह थी। यहाँ पे हमारी मोटरसाइकिल चैंची कुछ भी गुजर नहीं सकती थी। अपनी मदद आपके तहत भट्टों से ना ये लाल मिट्टी और ये कुछ मटीरियल जो रॉन्ग मटीरियल है वो ख़रीदा और इसको थोड़ा ऊंचा किया ताकि महल्ले वाले भी थोड़ा सा फ़ायदा उठा सके। अभी तो हुकूमत आपको पता खुद लड़ झगड़ रही है, उनको ये तरक्याती गरीबों के काम करने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। आपस में लड़ाई झगड़े का और आपस में तानाशानी कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये नाला जैसे शहरों में 8 फुट का नाला प्लास्टिक का वो रबड़ के नाले चल रहे हैं वो बिल्कुल ही सीवरेज के साथ अटैच हो जाएंगे और ये रबड़ का नाला पड़ जाएगा और स्मेल से बदबू भी नहीं आएगी और ये बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी।